हे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ टॉपिक्स बताए थे, उसी को कंटिन्यू करने की आज की क्लास है। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो का कुछ रिकैप करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद कुछ लोग हमारे चैनल पर नए आए हों। सो गाइस, जो आज नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, पिछली वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। दूसरे नंबर पे गाइस, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ एंड, कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, यानी कि वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है गाइस। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था एंड नॉट के बारे में, कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में एंड नॉट मिल जाए तो उस सेंटेंस में जो वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर आपका पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। और चौथा मैंने आपको बताया था ये समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन के बारे में। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाए तो सेंटेंस आपका सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है। पांचवें नंबर पे मैंने आपको बताया था ईच और एवरी के बारे में। अगर ईच और एवरी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगे हो सेंटेंस में तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। सो गाइस, ये तो हो गई हमारी पिछली वीडियो का रिकैप। अब मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ईच और एवरी अगर नाउन और प्रोनाउन से पहले लगे तो वर्ब सिंगुलर आते हैं, लेकिन क्या पता ये नाउन और प्रोनाउन से बाद में लग जाए, कि अगर ईच और एवरी नाउन और प्रोनाउन के बाद में आ जाए। जैसे कि एग्जांपल, वी ईच, दे ईच। अगर ये नाउन और प्रोनाउन के बाद में आते हैं, जैसे कि वी एक नाउन है, दे नाउन है, इनके बाद में अगर ईच और एवरी आ जाए तो आपकी वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी। ओके गाइस, सो आपको इस समझ में आ गया। तो गाइस, अब आगे शुरू करते हैं। अगर गाइस जो मैं अब लिखने वाला हूँ तो अब ये देखिए, जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल रहा है, जैसे कि एज वेल एज। आप सब गाइस अपनी कॉपी में से नोट कर ले, जिससे कि आपको ये एक तरह के नोट्स बन जाएंगे, और आपको जब भी किसी पेपर में जाना इंग्लिश के तो आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, जैसे कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, accompanied by, headed by, controlled by, governed by, सो गाइस, अगर आपको ये वर्ड सेंटेंस के बीच में मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है कि मैं पढ़ के बता दूँ एक बार आपको। जैसे कि एज वेल एज, जैसे कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, accompanied by, headed by, controlled by, governed by, beside, like, unlike और along with। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाते हैं तो जो आपकी वर्ब लगेगी वो डिपेंड होगी आपके पहले वाले नाउन के उस पर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसका एग्जांपल है सीता एज वेल एज हर ब्रदर्स डूइंग डैश वर्क, कि सीता और उसके भाई काम कर रहे हैं किसका। तो अब इसका अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि हिज और हर,
तो आप कैसे बता पाएंगे? सो गाइस, आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं, जैसे कि आपके कौन सा वर्ड मिल रहा है, आपका मिल रहा है एज वेल एज, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये वर्ड सेंटेंस में मिल जाए तो जो आपकी वर्ब होगी वो डिपेंड होगी फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अब सीता, सीता सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहेंगे कि भाई सीता तो सिंगुलर है। अगर सीता सिंगुलर है तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो हर आएगा। ओके गाइस, आपका टॉपिक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। अगर आपको सेंटेंस में ये मिल रहा है तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब लेते हैं। अगर आपको सेंटेंस में ये मिले अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो ये अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन ड्यू। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन तीन में से कोई भी सेंटेंस में मिल जाता है तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली, आपकी वहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे मिल गया आपका अ नंबर ऑफ। अब हमें इसकी कंडीशन देखनी है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लूरल है, हाँ है, वर्ब वर्ब भी, इसका मतलब सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट की बात इज लगा देता तो भी गलत हो जाता, और अगर मैं स्टूडेंट ऐसे डाल देता और ये आर अगर रहने देता तो भी गलत हो जाता। तो भाई ये तो इन तीन की हो गई। अब इनका एक और पार्ट है जो है द नंबर ऑफ। गाइस, इसका रूल इन तीनों से अलग है। देखने में आपको ये सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इसका जो है वो इन तीनों से अलग है। इसकी कंडीशन, जैसे जैसे ये लोग अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लेते थे, ये अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट तो लेगा बट वर्ब जो इसकी होगी वो सिंगुलर होगी। बस यही चीज इसे इन तीनों से अलग बनाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पे था आपका द नंबर ऑफ, इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगाया, जबकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ था। अगर इन तीनों में से कोई यहाँ होता तो हमारी यहाँ पे दोनों चीजें, सब्जेक्ट और हमारा वर्ब, दोनों प्लूरल होती। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। बाकी गाइस कल मैं हो सकेगा तो इस चैप्टर की आखिरी क्लास रखूँगा। तो गाइस कैसा लगा आपको आज की क्लास, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइस, हमने अपने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, आप उसे भी फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर क्लास एंड बाय।